हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन गैसेस। ठीक है, इन गैसेस। देखो, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो स्पीड है हमारी, ठीक है, ट्रांसवर्सल वेव की सॉलिड्स में या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की सॉलिड्स और लिक्विड में, है ना, तो वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। लेकिन स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैसेस, इसका जो है एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। और ये जो सबसे पहले बताया था न्यूटन ने बताया था, तो हम इसको न्यूटन्स फार्मूला भी कहते हैं। न्यूटन्स फार्मूला भी कहेंगे हम इसको, न्यूटन्स फार्मूला। ठीक है, न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन गैसेस। ठीक है, तो न्यूटन ने बताया था सबसे पहले कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कितनी होंगी, या जब वो चलती हैं गैसेस में तो वो किस किस तरीके का नेचर फॉलो करती हैं। तो आज के एपिसोड में हम लोग बच्चों वही बात करेंगे। तो ध्यान से देखो आप लोग कि न्यूटन का मानना क्या था। देखो, न्यूटन का मानना ये था कि जैसे भाई वेव क्रिएट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, किसी भी मीडियम में आप लोग डिस्टरबेंस करिए। ठीक है, किसी भी मीडियम में क्या करिए, डिस्टरबेंस कर देते हैं जब हम लोग, तो वहाँ पर जो है वेव्स क्रिएट हो जाती हैं इस तरीके से, है ना। हर माध्यम में जो है, मतलब हर डायरेक्शन में जो है वो वेव्स हमारी क्रिएट होने लगती हैं। मतलब मीडियम के पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करने लगते हैं हर डायरेक्शन में, और फिर एनर्जी बढ़ने लगती है। तो ये तो वेव का क्रिएशन था आखिर, कि वेव जब क्रिएट होती है तो आखिर वो क्रिएट क्यों होती है, तो ड्यू टू डिस्टर्बेंस की वजह से। बच्चों देखो, बात सुनो कि सपोज दैट कि ये हमारा कोई एक गैस का चैम्बर है इस तरीके से, है ना। ये कोई गैस का चैम्बर है बच्चों, मान लो। ठीक है, यहाँ पर गैस फिल है। तो न्यूटन का मानना कुछ इस तरीके का था कि जब किसी भी एक गैसियस मीडियम में, कौन से मीडियम में, गैसियस मीडियम में, जहाँ पर गैस अवेलेबल हो, किसी भी गैसियस मीडियम में जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, है ना, कौन सी वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ध्यान है कि एक तरफ पास पास कंप्रेशन और एक तरफ रिफ्रैक्शन, दूर दूर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। तो जब भी किसी भी गैसियस मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपागेट करेंगी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपागेट करेंगी, मतलब कहीं पर पार्टिकल जो है वो हमारे पास पास होंगे काफ़ी, है ना। इस तरीके से पास पास दिखा दो, बहुत ज़्यादा पास पास, है ना। और कहीं कहीं पर पार्टिकल्स क्या होंगे, थोड़े से बिखरे हुए होंगे, इस तरीके से ऐसे दिखा दो। ये रिफ्रैक्शन की स्थिति को दिखा रहा है। फिर यहाँ पर कंप्रेशन आ गया है, ठीक है, इस तरीके से। फिर कंप्रेशन आ गया है, फिर यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, रिफ्रैक्शन आ गया। फिर पार्टिकल्स दूर दूर दिखा दो, और फिर इस तरीके से दिखा दो यहाँ पे। ठीक है, कंप्रेशन दिखा दो इधर, है ना, इस तरीके से। और फिर यहाँ पर दिखा दो रिफ्रैक्शन। तो कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। तो न्यूटन का मानना क्या था, कि न्यूटन्स हाइपोथेसिस क्या थी आके। ठीक है, इसको देखो, न्यूटन हाइपोथेसिस की क्या थी, न्यूटन का मानना क्या था। तो न्यूटन का मानना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को लेके ये था कि जैसे ही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है किसी गैसियस मीडियम में चलेंगी, तो उनका जो प्रोपागेशन है, ध्यान से देखो बच्चों, प्रोपागेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, प्रोपागेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन गैसेस, है ना, इन गैसेस, ये जो है एक हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात न्यूटन ने कही थी। ठीक है, सर आइजक न्यूटन, सम्मान के साथ इस नाम को बुलाते हैं। बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स में इस व्यक्ति का। सो प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन गैसेस जो है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बच्चों, आइसोथर्मल। अब क्यों, उन्होंने आखिर ऐसा क्यों सोचा, उन्होंने इस वजह से सोचा ऐसा कि जब कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, है ना, जब भी किसी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये स्थितियां पैदा होंगी, यानी कि कंप्रेशन होगी या रिफ्रैक्शन होगी, तो वो बच्चों इस तरीके से होगी या इतना तेज़ी से होगी, ठीक है, सच कंप्रेशन
such compression and refraction occurred, ठीक है, इस तरीके से होंगी, occurred so that temperature of the medium will constant, ये आ गया will constant, ठीक है ना, टेम्परेचर ऑफ मीडियम विल कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये स्थितियां जो है वो इतनी तेज़ी से होंगी, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन वाली स्थितियां इतनी तेज़ी से होंगी, ऐसा उनका मानना था, न्यूटन का मानना था कि इस दौरान जो है टेम्परेचर नहीं बदलेगा, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम विल कांस्टेंट। सो इसके अनुसार ये जो है एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, है ना। सर न्यूटन के हिसाब से ये जो प्रोसेस हो गया, ये कैसा हो गया बच्चों, एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में ध्यान से सुनो आप लोग, जो वेलोसिटी होगी ना हमारी, वो इसी फॉर्मूले से दी जाएगी, B/d से दी जाएगी, है ना, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी से दी जाएगी। लेकिन क्या होता है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम टेम्परेचर नहीं बदल रहे हैं तो आइसोथर्मल के लिए क्या होता है कि जो सिस्टम का या जो भी मटेरियल है वो उसका जो बल्क मॉडुलस है ना बच्चों, वो बराबर होता है उसके प्रेशर के, प्रेशर ऑफ द मीडियम। और यहाँ पे मीडियम क्या है बच्चों, यहाँ पे मीडियम है गैस। मतलब जो भी गैस का बल्क मॉडुलस होगा वो गैस के प्रेशर के कैसे होगा, बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देख लो, न्यूटन का हाइपोथेसिस क्या था। न्यूटन ने माना कि जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारी जो है वो गैसियस मीडियम में प्रोपागेट करेंगी तो सिस्टम में होने वाले कंप्रेशन रिफ्रैक्शन इतनी तेज़ी से होने लगेंगे कि उस दौरान जो टेम्परेचर है ना सिस्टम का वो बच्चों चेंज नहीं होगा। तो न्यूटन के हिसाब से ये जो है एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक है ना, जिसकी स्पीड हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। और जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो ध्यान रखना गैस का जो बल्क मॉडुलस है वो सीधे सीधे उसके प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ध्यान से देखो, अब उसके बाद क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम ध्यान दें कि एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं बात करूं कि गैस का प्रेशर, एयर की बात करते हैं, फॉर एयर, ठीक है, फॉर एयर क्या है, एयर जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन है, उसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, और अन्य गैसेस भी पाई जाती हैं, तो ये सब डायटोमिक गैसेस हैं। तो बच्चों एट 0 डिग्री सेल्सियस पर जब एयर में, ठीक है, एयर में जब वेलोसिटी निकाली गई तो ध्यान से देखो, बल्क मॉडुलस जो था वो तो रख दिया था जो है 0 डिग्री पर प्रेशर के बराबर, और 0 डिग्री पर प्रेशर जो होता है वो एयर का 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। उसी के बाद जो डेंसिटी है एयर की वो 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होती है, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ जब हम यहाँ पर रखेंगे तो v बराबर अंडर रूट, ठीक है, b की जगह तो हम लोग p रख लेंगे, अभी मैंने पीछे बताया कि b की जगह क्या रखेंगे, p रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵, और ये हो जाएगा 1.29, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जब बच्चों आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सारी SI यूनिट्स हैं, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है जो SI यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, सभी लगभग जो है वो SI यूनिट्स हैं। तो जब बच्चों हम यहाँ पर रखेंगे ये वैल्यूज़ तो हमें वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट मिल जाएगी 280 मीटर पर सेकेंड। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अपने कैलकुलेटर से या जो भी अपना एस्टिमेशन है उससे आप लोग आइडिया लगा लेंगे, ठीक है, कि जो वेलोसिटी जो है वो निकल के आएगी 280 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक बहुत ही बड़ा पॉइंट यहाँ पर कि एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, एयर में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बच्चों ऐसा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम लोग साउंड वेव्स भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, साउंड वेव्स भी कहते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर एयर में
जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं या जो साउंड वेव्स हैं उनकी जो एक्चुअल स्पीड है बच्चों, एक्चुअल स्पीड या वेलोसिटी जो भी है, एक्चुअल स्पीड उनकी नापी गई है 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है। कुछ बुक्स में ये वैल्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे दे रखी हो सकती हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वैल्यू है वो 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास वेरी कर रही है। ठीक है, और न्यूटन का जो एजम्पशन है वो देखो कहाँ स्टैंड कर रहा है, वो स्टैंड कर रहा है 280 मीटर पर सेकेंड पे। तो इसका मतलब है कि बच्चों 280 और 330 में काफ़ी फासला है ना, काफ़ी फासला है। तो आइडिया ये लगाया कि इसका कंक्लूज़न आप लोग क्या लिखोगे, कंक्लूज़न आप लोग ये लिखोगे कि जो न्यूटन का हाइपोथेसिस था ना वो रॉन्ग हो गया। न्यूटन हाइपोथेसिस वर रॉन्ग। ठीक है, वॉज लगा लो, थोड़ा ट्रांसलेशन का मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, न्यूटन्स हाइपोथेसिस वाज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग था न्यूटन का हाइपोथेसिस? क्योंकि एक्चुअल स्पीड जो था 0 डिग्री सेल्सियस पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का वो लगभग 330 मीटर पर सेकंड के आसपास था, जबकि जो निकल के आया जो आंसर 280 के आसपास आया है ना। तो इस वजह से काफ़ी मिसमैच हो गया, तो न्यूटन का हाइपोथेसिस हो गया बच्चों रॉन्ग। अब आगे ध्यान से देखो आप लोग कि इसमें जो करेक्शन करने वाले व्यक्ति थे ठीक न्यूटन के 100 साल बाद, है ना, आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ न्यूटन, आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ न्यूटन के लगभग 100 साल बाद एक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने इसको प्रूव किया। उनका नाम था लाप्लास। ठीक है, तो इसको हम लोग लाप्लास करेक्शन भी बोलते हैं। ठीक, लाप्लास करेक्शन भी बोलेंगे हम इसको, कि न्यूटन की हाइपोथेसिस में लाप्लास का क्या करेक्शन था। तो बच्चों ध्यान से देखो, लाप्लास ने क्या माना, इस चीज़ को समझो। लाप्लास ने बच्चों माना कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ठीक है, उनका प्रोपागेशन गैसेस में, ठीक है, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वो नहीं है। ठीक है, लाप्लास के अकॉर्डिंग जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ठीक है, उनका प्रोपागेशन गैसेस में जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। तो क्या है फिर? वो एक एडिएबेटिक प्रोसेस है। क्या है बच्चों? एक एडिएबेटिक प्रोसेस। अब एडिएबेटिक प्रोसेस क्यों है इसको सुनो। तो लाप्लास ने माना कि जब भी हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं जब भी गैसेस में प्रोपागेट करेंगी तो क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से सुनो। गैस में जब ये प्रोपागेट करेंगी तो कंप्रेशन, यहाँ मैं दिखा देता हूँ कंप्रेशन इस तरीके से। ठीक है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जो है वो इतनी तेज़ी से होंगे। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन दिखा दिया मैंने हल्का फुल्का, इधर फिर मैंने कंप्रेशन दिखा दिया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्रेशन दिखा दिया है और फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन दिखा दिया है। कि लाप्लास का मानना था कि जब भी हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो गैसेस में प्रोपागेट करेंगी तो कंप्रेशन रिफ्रैक्शन ये जो प्रोसेस हैं ये इतनी तेज़ी से होंगे, इतनी जल्दी जल्दी होंगे कि देयर इज़ नो चेंज इन हीट, देयर इज़ नो चेंज इन हीट, देयर इज़ नो चेंज इन हीट। हीट में जो है ना बच्चों वो कोई चेंज नहीं आएगा। तो लाप्लास के हिसाब से जो प्रोपागेशन हुआ, ठीक है, जो प्रोपागेशन हुआ किसका? प्रोपागेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, प्रोपागेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का प्रोपागेशन किस में? इन गैसेस में, इन गैसेस में। वो एक कौन सा प्रोसेस है? वो एक एडिएबेटिक प्रोसेस है बच्चों, ध्यान रखना। तो एडिएबेटिक प्रोसेस है और इस दौरान सिस्टम का जो हीट है वो बदलेगा नहीं। तो ध्यान रखना कि ध्यान से देखो, फॉर एडिएबेटिक प्रोसेस मैं बताता हूँ। फॉर एडिएबेटिक प्रोसेस जो है उसके लिए क्या होगा कि जो गैस का बल्क मॉडुलस होगा बच्चों, है ना, क्या होगा? गैस का बल्क मॉडुलस होगा वो गामा टाइम्स हो जाएगा प्रेशर ऑफ द गैस के। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस कितना टाइम्स हो जाएगा? गामा टाइम्स हो जाएगा प्रेशर ऑफ द गैस के।
तो बच्चों ध्यान से देखो आप लोग ज़रा इस कॉन्सेप्ट को। तो भाई वेलोसिटी जो है, ध्यान से देखो, वेलोसिटी जो है वो होती है हमारी b/d, और b किसके बराबर हो गया, वो गामा टाइम्स हो गया ऑफ द प्रेशर के। ठीक है, तो जब आप लोग यहाँ रखोगे इस वैल्यू को एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ध्यान से देखो ये p/d और ये गामा। ठीक है भाई, p तो उतना ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.05 इंटू 10⁻⁴ 1.015 कर लेना, 10⁵ कर लेना इसको, और d हमारा 1.29 हो जाएगा। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो देखो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, √p/d इंटू √गामा। अब इसकी वैल्यू तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही दी थी, है ना, पीछे 280, ये तो न्यूटन ने भी सॉल्व कर दिया था। लेकिन गामा जो है, ध्यान से देखो, एयर जो है वो एक डायटोमिक गैस है, उसमें ऑक्सीजन होती है, O2 होती है, N2 होती है, नाइट्रोजन होती है, और अन्य गैसेस होती हैं। तो ये सब जो है वो हमारी डायटोमिक गैसेस है, और डायटोमिक गैस के लिए जो गामा है, हीट रेशियो है, वो 1.414 होता है। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली आपका जो आंसर जो है वो 330.9 मीटर पर सेकेंड के अराउंड आएगा। ठीक है ना। और ये वैल्यू जो लाप्लास की है बच्चों, वो बहुत हद तक जो है, या ये कह लें लगभग बिल्कुल मैच कर रही है हूबहू ओरिजिनल वैल्यू से, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर मेज़र की गई थी। ठीक है ना, मेज़र करी गई थी। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसका मतलब हुआ कि लाप्लास का जो करेक्शन है बेटे, लाप्लास का करेक्शन एकदम ट्रुथ है, और लाप्लास की बात जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का गैसेस में प्रोपागेट करना एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ना कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टेशनरी वेव्स के बारे में और प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू बच्चों।